नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौमय सेवा संस्थान से मैं मनीषा भारद्वाज। आज हम हमसे ऐसे टॉपिक बात करने जा रही हैं जिससे लगभग भारत का हर तीसरा चौथा व्यक्ति जिससे प्रॉब्लम में सफ़र कर रहा है वो है मोटापा। एक्चुअली क्या होता है ना, कई पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं जो ओवरवेट होते हैं, जिनकी बॉडी के हर पार्ट में फैट होता है। पर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो हाथों से, शोल्डर से तो पतले हैं, पैरों से भी पतले हैं, थाइस पतली है, पैर पतले हैं, लेकिन पेट बाहर निकला हुआ है। तो अक्सर लोगों का ये प्रश्न रहता है कि पेट बाहर क्यों आता है, या जब भी वेट बढ़ेगा तो सबसे पहले इफेक्ट पेट पे क्यों आता है। या फिर कुछ पेशेंट्स जो ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे जो होते हैं जिनके हाथ पैर नॉर्मल है, सिर्फ पेट बाहर है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो अपना पेट कैसे कंट्रोल में करे और क्यों बाहर आता है। आज इन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट पे फैट आता क्यों है। क्या होता है ना कि देखिए, जैसे आप मेरे को देख भी पा रहे होंगे कि वीडियो बनाते हुए भी मेरे हाथों में मूवमेंट हो रही है। हाथों की और पैरों की जो मूवमेंट है ना, वो अक्सर होती रहती है। हाथों की मूवमेंट तो आप समझ लीजिए, खाना खा रहे तो भी मूवमेंट हो रही है, लड़के अगर कॉम कर रही है तो भी मूवमेंट हो रही है, लड़के या लड़कियां जो भी है ड्राइव कर रहे हैं तो भी मूवमेंट होती है। तो हाथ तो हमारे अक्सर चलते ही रहते हैं। इसी तरह पैरों में भी मूवमेंट होती रहती है। अगर चाहे आप ऑफिशियल वर्क में हैं या घर पे भी हैं, इस रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए, कुछ भी मूवमेंट करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए आपको पैरों का यूज़ करना ही पड़ता है, तो पैरों की भी मूवमेंट होती है। अब जो बचा पार्ट आपका ये पेट वाला, इसकी जो मूवमेंट है ना, ये बहुत ही कम होती है। अब इसकी मूवमेंट आप कहेंगे कि पैर चल रहा है, हाथ चल रहा है, तो पेट का रुका हुआ थोड़ी ना है, रुका हुआ नहीं है, पर पेट का जो दबाव है, इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो नहीं आ रही है। अब ये कैसे आएगी, इसके लिए क्या है ना, आपको पर्टिकुलर इस पार्ट के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, या कुछ व्यायाम करने होंगे, कुछ योग करने होंगे। तो आपको याद है कि जब हम बच्चे होते हैं, छोटे छोटे से थे, तब हम लोग गुलाटी ईजिली मार लेते हैं, या जब कसरत करते हैं, जब हम लेट के जो हम करते हैं, अपने सिर को उस पे घुटने पे टिकाते हैं, हाथों को पैर की तरफ लेके जाते हैं, बहुत इजीली कर लेते हैं। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, और उस कारण से क्या होता है कि ये जो पोर्शन है, ये इस पे फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस पर कुछ वेट ही नहीं आ रहा है, इससे कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से इसका जो पेट का जो फैट है सबसे जल्दी बढ़ता है, और बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। और जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिनके हाथ पैर पतले हैं, क्योंकि उनके हाथों पैरों की मूवमेंट हुई, पेट की मूवमेंट नहीं हुई, इसलिए पेट बढ़ गया। अब आप रीज़न तो समझ ही गए होंगे। अब हमें करना क्या है, इस पेट को रिड्यूस कैसे करना है। जो बढ़ गया उसे रिड्यूस भी तो करना पड़ेगा ना। उसे रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो जो आप भोजन कर रहे हैं ना, उस पर थोड़ा बदलाव कीजिए। देखिए, भोजन के लिए हम हर अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको टिप्स ज़रूर देते हैं। आप उन सब चीज़ों को नहीं फॉलो कर पा रहे, कोई बात नहीं, कुछ एक आदतें तो बदलाव कीजिए। हर चीज़ को सडनली चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर कुछ एक चीज़ें तो इजीली चेंज की जा सकती है ना। जैसे क्या होता है ना कि भोजन करने के बाद, जैसे भोजन के साथ में कई लोगों को आदत होती है कि भोजन निगल ही नहीं रहा है, खाना गले से ही नहीं उतर रहा है, तो पानी पीना पड़ता है। देखिए, खाना गले से तब उतरेगा जब आप उसे अच्छे से चबाएंगे। जितना अच्छे से चबाएंगे, मुंह की लार उस खाने के अंदर जाएगी, उस जो बाइट लिया है आपने, उस बाइट के साथ घुलेगी, और जितनी ज़्यादा लार होगी वो निगलने में आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले तो आप जो अपनी बेसिक हैबिट है उसको ये बदलिए कि जो भोजन आप कर रहे हैं उसे चबा चबा के लीजिए। उसके बाद में भोजन के साथ पानी बिल्कुल ही नहीं लेना है। अगर दिक्कत हो रही है, 1-2 घुट ले लिया, ठीक है, पर ज़्यादा नहीं। वो भी कोशिश कीजिए गुनगुना पानी। अब आजकल क्या ट्रेंड है, हमने अक्सर मेट्रो सिटीज़ में देखा है कि एक हाथ में खाना है तो दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक नहीं तो एकदम चिल्ड वाटर है। तो देखिए, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक अगर आप भोजन के साथ ले रहे हैं तो भोजन पचेगा नहीं। अब जब पचेगा नहीं, पेट में सड़ेगा, तो पेट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस हैबिट को चेंज करना है। उसके बाद क्या होता है ना, अब जो गर्मियों का मौसम चल रहा है, आलस बहुत ज़्यादा आता है, बिल्कुल सभी के साथ ही दिक्कतें होती है। दोपहर के समय सबसे ज़्यादा आता है। दोपहर में क्या होता है, भोजन किया, भोजन करने के बाद तुरंत लेट गए। देखिए, भोजन करने के बाद तुरंत लेट भी रही है ना, ठीक है, गर्मियों में लेटा जा सकता है, लगभग 20 से 30 मिनट का एक तरह की समझिए झपकी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा उल्टे हाथ की करवट पे सोना है, उल्टे हाथ को नीचे की तरफ रखना है। उससे क्या होगा, हमारा जो पेट है वो इसी तरफ होता है, तो जो हमने भोजन किया है ना, वो हमारे दबा हुआ रहेगा। अगर आप उस तरफ रहेंगे, सीधे हाथ की तरफ सोएंगे ना, सीधे हाथ की करवट लेके, तो भोजन वापस हमारे गले में आएगा, या उसी के खट्टी डकारें हमें आएगी, वो भोजन पचने में हेल्पफुल नहीं रहता है। तो उसको आप उस पोजीशन को आपको अवॉइड करना है। और सोना कितना है, मात्र 20 से 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है, ये बदलाव हुआ। उसके बाद में जो आप भोजन कर रहे हैं, देखिए खास ध्यान रखिए कि जो खाने में आप यूज़ कर रहे हैं ना चीज़ें, वो जो विरुद्ध आहार है वो नहीं लेना है। जैसे कोई भी सब्जी बन रही है ग्रेवी की, उसमें आपने मलाई डाल दी, प्याज के साथ मलाई ले ली, या फिर जैसे कुछ भी चीज़ें दूध और दही का प्रयोग साथ में कर लिया, या भोजन के तुरंत बाद आपने आइसक्रीम ले ली या कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये सब विरुद्ध आहार में ही आते हैं। इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, इससे देखिए पेट का मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। इसी के साथ में ही एक भोजन, अब जैसे हम बात सारी भोजन की ही कर रहे हैं तो भोजन के समय पे भी बात करेंगे। भोजन का जो समय है ना, सुबह उठ के आप भरपूर भोजन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर में उससे हल्का लीजिए और रात्रि का भोजन बिल्कुल ही लाइट लीजिए। कोशिश कीजिए खिचड़ी दलिया इस तरह का ही भोजन लीजिए। अब देखिए कई लोग हमसे पूछते हैं कि दलिया ही लेना है लेकिन आप रोटी नहीं लेना है, बन तो दोनों गेहूँ से रहा है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस देखिए क्या होता है, जो दलिया है ना उसमें गेहूँ के पार्टिकल्स है, गेहूँ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अब जो उसमें है, देखिए रोटी में भी बिल्कुल जो आटा आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी एकदम फाइन पार्टिकल है, लेकिन जब उसको हम गूंथ रहे हैं ना, उसको एकदम इकट्ठा कर रहे हैं, उसको उसकी जो इलास्टिसिटी है वो उसको हम बढ़ा रहे हैं, वो हमारी जो आंतों में पचने में दिक्कत करता है। अब उसी की जगह दूसरी तरफ जो हम गेहूँ का दलिया ले रहे हैं ना, वो पचने में ईजी रहता है। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ। एक बर्फ़ की बहुत बड़ी सिल्ली ली हमने, ठीक है, सेम बर्फ़ की सिल्ली को हमने बहुत बारीक बारीक क्रश कर दिया। अब बताइए दोनों में से जल्दी मेल्ट कौन सी होगी, कौन जल्दी पिघलेगी? तो डेफिनेटली जो बिल्कुल मैश की हुई बर्फ़ है, जो उसको तोड़ा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े करे हुए हैं, वो जल्दी पिघलेगी, और बड़ी वाली जो बर्फ़ की सिल्ली है उसे पिघलने में समय लगेगा। इसी तरह जो रोटी है ना, जो रोटी हमने बनाई हुई है वो बॉन्ड हो रखी है, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, जबकि जो हमारा दलिया है जो फाइन पार्टिकल्स में पिसा हुआ है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। उसमें वाटर कंटेंट भी ज़्यादा है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए नाइट में आप वही लीजिए। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिए कि जो रात्रि का भोजन आप कर रहे हैं वो सूर्यास्त से पहले कीजिए। आप चाहे किसी भी जगह पे हैं, जिस भी लोकेशन में हैं, आपकी जगह पे, आप जिस भी जगह पे हैं, जिस जगह पे जो भी सूर्यास्त का समय है ना, उससे लगभग 30 मिनट पूरा भोजन कर लीजिए, तो वो सबसे उपयुक्त समय है भोजन करने का। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक ना आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो बहुत कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं हम लोग। इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या कर रहे हैं, दोपहर का भोजन तो किया भाई 2 बजे, रात्रि का भोजन कर रहे हैं 11-12 बजे। क्यों? क्योंकि जो गैप रखना है वो 8 से 10 घंटे का रखना है। तो ये कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं होती है। समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप रात के 12 बजे खाना खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन पेट ज़रूर बढ़ रहा है, भाई पेट में कंट्रोल नहीं आ रहा, तो होगा भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। सुबह का भोजन अगर करना है 8 से 9 बजे तक आप कर सकते हैं। दोपहर में कोशिश कीजिए कि सलाद ही ले लिया या फिर अंकुरित भोजन ले लिया, लाइट फूड ही रखना है। और रात्रि का भोजन तो आपको बता ही दिया कि दलिया का सेवन करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई। एक बात और ध्यान रखनी है कि रात्रि के भोजन के बाद में भी हल्का फुल्का टहलना ज़रूर है। जो आपने खाया है ना उसे पचाना ज़रूर है। देखिए क्या होता है ना कि जब हम खा रहे हैं, पेट को भी तो आराम चाहिए, हर बॉडी पार्ट को रेस्ट चाहिए होता है। अगर आप रात के 12 बजे खाना खा रहे हैं, 10 बजे 11 बजे इतना लेट खाना खा रहे हैं, तो रात को भी भोजन वो डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा ना, पेट को तो, आमाशय को तो डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। वो पूरी रात भी काम करता रहे आपके लिए, दिन भर भी काम करता रहे। आपको कहे कि आप बिना रेस्ट के पूरे दिन 24 आवर्स काम करते रहे, चलो एक दिन क्या पता आप कर भी लो, सेकेंड डे भी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे, तो फिर यार तो वो काम अच्छे से नहीं करेगा। इसी तरह हमारे बॉडी के साथ भी होता है। अगर भोजन को अच्छे से पचाना है ना, तो आमाशय को भी रेस्ट देना होगा ना। वो रेस्ट कैसे देंगे आप, कि जो भोजन का समय है वो आप पूरा टाइम डिसाइड करके रखिए, और जो क्वांटिटी है वो भी अच्छे से देखिए। इसी के साथ ही आप फल फ्रूट का, साग सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का सेवन ज़रूर कीजिए। पानी खूब पीजिए, कम से कम 4-5 लीटर जितना पी सकते हैं पानी पीजिए। सुबह बासी मुँह पानी ज़रूर पीजिए ताकि मुँह की लार अंदर जा सके। तो जो छोटे मोटे बदलाव है ना, ये ज़रूर कीजिए, इससे पेट कभी भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब जो बाहर आ गया है उसके लिए क्या करना है, जो बाहर आ गया ना उसके लिए सबसे बेस्ट है आप सिर्फ योग कीजिए। मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप जिम में जाइए या बहुत ही हैवी वर्कआउट कीजिए कि सडनली पेट कम हो जाए, ऐसा मत कीजिए। उससे क्या होता है, बॉडी में सडनली जब आप हार्मोन्स चेंज करते हैं ना, तो हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से आपके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ बढ़ गई है, बढ़ी भी तो सडनली नहीं होगी ना, धीरे धीरे बढ़ी थी तो धीरे धीरे ही रिड्यूस होगी। इस चीज़ को आप क्यों नहीं समझते कि सडनली आप वहाँ पे गए, जिम वालों ने कहा 1 महीने में हम कर देंगे, ऐसा मत कीजिए। धीरे धीरे करके छोटी छोटी योगा से, व्यायाम से, इन सब चीज़ों से आपको वज़न कम करना है। वज़न कम नहीं करना तो कम से कम पेट को कम करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ ही आप गोमूत्र अर्क का सेवन ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है।
फल फ्रूट का सेवन ज़रूर कीजिए, इससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है। इस समय गर्मियों में खरबूजा आ रहा है, तरबूज आ रहा है, हालांकि इनकी तासीर गर्म है, लेकिन फिर भी जब आप इनका सेवन करते हैं ना तो इससे क्या होता है कि ये शरीर में से ना पसीना निकालता है, यूरिन पास करने में हेल्प करता है, स्टूल पास करने में हेल्प करता है। तो जितना हो सके कच्चे फल फ्रूट, कच्ची सब्जियाँ लीजिए, फल फ्रूट लीजिए। और इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।